हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आइए आज हम देखते हैं यूरिक एसिड, जो आजकल बहुत ही आम बात है। तो हमने सोचा आइए देखते हैं ये कैसे होता है, किस कारण से होता है, क्या खाने से होता है, क्या इसके लिए क्या परहेज करें। तो आइए परिचय क्या है ये कि यूरिक एसिड शरीर में प्यूरिन नामक पदार्थ के टूटने से बनने वाला एक रासायनिक यौगिक है। यह एक प्रकार का अपशिष्ट उत्पाद है जिसे आमतौर पर शरीर से पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। प्यूरिन प्राकृतिक रूप से शरीर में पाई जाती है और कुछ विशेष खाद्य पदार्थों जैसे मांस, मछली, बियर और दालों में भी अधिक मात्रा में होती है। जब शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है तो ये पूरी तरह से शरीर से बाहर नहीं निकल पाता, तो ये विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, जैसे कि गठिया, किडनी स्टोन और जोड़ों में सूजन। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ऐसी ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो आइए देखते हैं यूरिक एसिड का निर्माण कैसे होता है। तो हमारे शरीर की कोशिकाओं में डीएनए और आरएनए जैसे अणुओं में प्यूरिन नामक नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं। जब ये कोशिकाएं टूटती हैं या शरीर में मौजूद प्यूरिन युक्त भोजन का पाचन होता है तो प्यूरिन का टूटना शुरू होता है और अंततः यह यूरिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। ये प्रक्रिया मुख्य रूप से यकृत लीवर में होती है और यूरिक एसिड को रक्त के जरिए गुर्दों तक पहुंचाया जाता है, जहां से यह मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है। यूरिक एसिड का सामान्य स्तर। तो यूरिक एसिड का स्तर व्यक्ति की आयु, लिंग और खान पान पर निर्भर करता है। सामान्यतः पुरुषों में 3.4 से 7 mg, महिलाओं में 2.4 से 6 mg, बच्चों में 2 से 5 mg। यदि यूरिक एसिड का स्तर इन सीमाओं से अधिक हो जाए तो उसे हाइपर यूरिसीमिया कहा जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने के कारण। तो अत्यधिक प्यूरिन युक्त आहार जैसे रेड मीट, समुद्री भोजन, अंगूर, शराब आदि। मोटापा। अधिक वजन से शरीर में प्यूरिन की मात्रा बढ़ती है। शराब का सेवन, खासकर बियर, यूरिक एसिड को बढ़ाती है। किडनी की खराबी। जब किडनी ठीक से काम नहीं करती तो यूरिक एसिड बाहर निकलता है। तनाव और नींद की कमी, ये हार्मोनल असंतुलन और चयापचय में रुकावट पैदा करता है। दवाइयाँ। कुछ दवाएं जैसे कि डायूरेटिक्स भी यूरिक एसिड बढ़ा सकती है। यूरिक एसिड बढ़ने के आइए लक्षण देखते हैं। तो जोड़ों में तेज़ दर्द, विशेषकर पैर के अंगूठे, जोड़ों में सूजन और लाली, पेशाब में जलन, थकान और कमजोरी, मूत्र में रुकावट, गुर्दे में पथरी का बनना। इन लक्षणों को अनदेखा करने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उच्च यूरिक एसिड से होने वाली बीमारियां। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए देखते हैं और आगे। यह यूरिक एसिड से जुड़ी सबसे आम बीमारी है। जब यूरिक एसिड रक्त में बढ़ जाता है और क्रिस्टल के रूप में जोड़ों में जमने लगता है तब ये गठिया का रूप ले लेता है। यह एक प्रकार का दर्दनाक आर्थराइटिस होता है। किडनी स्टोन। यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स गुर्दे में जमा होकर पथरी का कारण बनते हैं। हृदय रोग। कुछ शोधों से पता चला है कि अधिक यूरिक एसिड का संबंध उच्च
रक्तचाप और हृदय रोगों से भी हो सकता है। आइए आगे देखते हैं यूरिक एसिड को नियंत्रित करने के उपाय। अभी तक हमने उसका कारण देखा, बीमारियां देखी, अब हम उपाय के बारे में बात करते हैं। ऐसे करते ही जो ने लिखी थी। आहार में सुधार, कम प्यूरिन युक्त भोजन लें, हरी सब्जियां, फल और फाइबर युक्त आहार लें, तली भुनी और मसालेदार चीज़ों से बचें, शराब और मीठे पेय से दूरी बनाएं, पर्याप्त पानी पिएं, दिन में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए ताकि यूरिक एसिड मूत्र के माध्यम से बाहर निकल सके। नियमित व्यायाम करें, शरीर का वजन नियंत्रित रखें, रोजाना टहलना, योग या हल्के व्यायाम करें, तनाव से बचें, ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद लें। दवाइयाँ, यदि जीवन शैली में सुधार के बावजूद यूरिक एसिड अधिक बना रहता है तो डॉक्टर की सलाह पर एलोप्यूरिनोल, फेबुक्सोस्टेट जैसी दवाइयाँ ली जा सकती हैं, या डॉक्टर आपको जो भी दवाइयाँ दें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही दवाई खाइए। आप अपनी डॉक्टर से सलाह लीजिए और उनको दिखाकर ही दवाइयाँ लीजिए। प्राकृतिक उपचार, सेब का सिरका, एप्पल सीडर विनेगर, प्रतिदिन 1 चम्मच सेब का सिरका पानी में मिलाकर पीने से लाभ हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है अगर फ़ायदा मिल जाए। नींबू पानी, यह शरीर को क्षारीय बनाता है और यूरिक एसिड को कम करने में मदद करता है। अदरक और हल्दी, ये दोनों प्राकृतिक एंटी इंफ्लेमेटरी पदार्थ हैं जो सूजन को कम करते हैं। सुझाव, तो अभी तक हमने उसके फ़ायदे नुकसान कैसे होता है, क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं। अब आइए थोड़ा सुझाव भी ले लेते हैं। तो यूरिक एसिड एक प्राकृतिक रासायनिक तत्व है, लेकिन जब यह असंतुलित हो जाता है तो ये गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। आधुनिक जीवन शैली, अनुचित आहार और तनाव के चलते यूरिक एसिड की समस्या आम होती जा रही है। सही जानकारी, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और समय पर चिकित्सा सलाह के माध्यम से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। जीवन शैली में थोड़े बदलाव और सजगता से हम यूरिक एसिड से जुड़ी समस्याओं से बच सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन शैली जी सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। हम आपके लिए लेकर आते हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, उस पर वीडियो। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।